अस्सलाम वालेकुम माय डियर ऑल फूडीज़ और मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहे अल्लाह ताला की रहमत के साए में रहें। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ चिकन बोटी स्टेक की, जो बहुत ही ज़बरदस्त और टेम्पटिंग बनकर रेडी होगी। रमज़ान में आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि आपको हर एक चीज़, एक एक स्टेप अच्छे से समझ में आए। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पर बोनलेस चिकन लिया है, ये थाई के पीसेस से, जिसको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है। आप चाहे तो ब्रेस्ट का भी ले सकते हो। अच्छे से वॉश कर लिया है। उसके बाद इसमें हाफ टी स्पून सॉल्ट शामिल किया है, चिली पाउडर 1 टीस्पून शामिल किया है। उसके बाद गरम मसाला शामिल किया है हाफ टी स्पून, चाट मसाला शामिल करेंगे 1 टीस्पून, जीरा पाउडर, क्यूमिन पाउडर 1 टीस्पून शामिल करेंगे, काली मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे हाफ टी स्पून, चिली सॉस शामिल करेंगे यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून के करीब, सोया सॉस शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून के करीब, अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून के करीब। यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट इकट्ठा है, आप चाहें तो अलग अलग हाफ टेबल स्पून शामिल कर सकते हो। लेमन जूस शामिल करेंगे, यहाँ पर एक दरमियानी साइज़ का लीमू लिया है और उसका पूरा यहाँ पर लीमू मैंने शामिल कर दिया है। स्पून में आप 2 टेबल स्पून शामिल कर सकते हो। टर्मरिक यानी कि हल्दी हाफ टी स्पून शामिल करेंगे। सारे स्पाइसेस डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पर थाई की चिकन ली है, आप चाहे तो ब्रेस्ट की ले लीजिए, लेकिन ज़्यादा मज़े में जो है वो थाई की अच्छी लगती है। तो जैसे आपको ठीक लगे ले सकते हो। अच्छे से मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद हम इसको मैरिनेट करेंगे। मैंने इसे ओवरनाइट मैरिनेट किया था, आप चाहे तो 3 से 4 घंटे इसको ईजिली मैरिनेट कर सकते हो और चाहे तो ओवरनाइट भी कर सकते हो। जी, तो ओवरनाइट हो चुका है, अच्छे से मैरिनेशन इसमें हो चुकी है। एक बार आप फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद हम इसको स्टिक्स में लगाना शुरू कर देंगे। इस तरह की स्टिक्स आपको बाज़ार में इजीली अवेलेबल मिल जाएगी। एक एक बोटी को उठाकर आपने स्टिक में इस तरह से सेट करना है। आप चाहें तो 6 बोटी की भी स्टिक बना सकते हैं, चाहे तो 4 की, चाहे तो 8 की, जैसा आपको ठीक लगे। इस तरह से हम बोटी को अच्छे से सेट कर लेंगे और इसी तरह सारी हम स्टिक्स को रेडी कर लेंगे। अब बारी आती है यहाँ पर इसकी कोटिंग की। इसके लिए मैंने यहाँ पर ब्रेड क्रम्स लिए हैं और यहाँ पर दूसरी साइड पर मेरे पास कॉर्नफ्लावर है। मैंने ये इतना लिया है कि मेरी इसमें अच्छे से कोटिंग हो जाए और फ्लैट डिश में आप इसको निकालिएगा ताकि आपकी स्टिक्स अच्छे से इसमें कोट हो सके। यानी बाउल वगैरह में ब्रेड क्रम्स को या कॉर्नफ्लावर को मत लीजिएगा, डिश में लें या प्लेट में लें। और दूसरी साइड पर यहाँ पर मैंने एक अंडा लिया था जिसे अच्छे से फेंट लिया है और उसमें 2 टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लावर मैं शामिल कर रही हूँ। और नमक की 2 चुटकी यानी कि 2 पिंच हम इसमें शामिल कर देंगे। 1 1/2 कप मिल्क शामिल करेंगे यानी कि दूध, और इसमें हाफ टी स्पून के करीब चिली पाउडर फॉर दी बेस्ट कलर, यानी कि अच्छा सा कलर आता है इसके लिए शामिल करेंगे। चाहें तो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन इससे प्यारा सा कलर आएगा तो इसलिए मैंने इसमें शामिल किया। उसके बाद इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास कोटिंग की तमाम प्रिपरेशन हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं एक चिकन स्टिक उठाऊँगी और इसमें अच्छे से कॉर्नफ्लावर सेट करूँगी। आप चाहें तो हाथों से भी इसे सेट कर सकते हैं और चाहें तो चम्मच की मदद से, जैसा आप कंफर्टेबल रहे ऐसे आप इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आपने एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लावर जो है उसको थोड़ा सा जो है झाड़ देना है और उसके बाद हम इसको अंडे में डिप करेंगे। बहुत आराम आराम से आपने इसको डिप करना है। देखिए इस तरीके से अंडे में डिप करने के बाद हम इसको उठाकर ब्रेड क्रम्स में डालेंगे और ब्रेड क्रम्स में अच्छे से इसको कोट कर देंगे कुछ इस तरीके से। इसको भी हम थोड़ा सा जो है वो रफ कर लेंगे ताकि ब्रेड क्रम्स का जो एक्स्ट्रा है वो निकल जाए। और ये हमारी कोटिंग हो चुकी है। ज़बरदस्ती चिकन स्टिक रेडी है। इस तरह से हम सारे स्टिक्स को रेडी कर लेंगे।
और सारे चिकन स्टिक्स को अच्छे से कोट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी सारी चिकन स्टिक्स कोट हो चुकी हैं, अच्छे से रेडी हो चुकी हैं। अब बारी आती है इसको फ्राई करने की। फ्राई आप इसको डीप फ्राई करेंगे ताकि आपकी चिकन बहुत अच्छे से क्रिस्पी फ्राई हो। और यहाँ पर आपका तेल इतना गर्म होना चाहिए कि जब आप चिकन स्टिक ऑयल में डालें तो वो अपना कलर चेंज ना करे, जस्ट इसकी बबल्स बनना स्टार्ट हो जाए। फ्लेम यहाँ पर मेरी लो और मीडियम दोनों के दरमियान की फ्लेम थी। ना मैंने ज़्यादा लो पर रखी थी और ना ही मैंने ज़्यादा मीडियम पर रखी थी, दरमियानी आँच थी बिल्कुल। और उस पर हम इसको अलग पलट कर आहिस्ता आहिस्ता इसको फ्राई करेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट में हमारी चिकन स्टिक बहुत बढ़िया तरीके से फ्राई हो जाएगी। लाइट लाइट सा कलर आना शुरू हो गया है चिकन स्टिक्स पर, तो हम इसको पलटना स्टार्ट कर देंगे। देखिए कुछ इस तरह से आपने इसको फ्राई करना है। तो यहाँ पर प्यारा सा कलर आ चुका है, चिकन स्टिक्स हमारी बहुत प्यारी सी फ्राई हो चुकी है और ये कलर इसके लिए बहुत परफेक्ट है। अब हम इसको निकाल लेंगे। इस तरह से हम सारी चिकन स्टिक्स को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अगर आप मेरी रेसिपी को यहाँ तक फॉलो करते हुए आ ही रहे हैं और अगर आपको मेरी रेसिपी में कुछ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ये मेरी ज़बरदस्ती चिकन स्टिक्स रेडी हो चुकी हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त और सॉफ्ट बनकर रेडी हुई हैं। मैं आपको इसको अंदर से भी तोड़ कर दिखाऊंगी कि ये कितनी सॉफ्ट और ज़बरदस्त बनकर रेडी हुई है। मसाले की क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट बताई है। सॉल्ट को आप अपनी तरफ से एडजस्ट कर सकते हो, नमक हद पे ज़रूरत आप इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको एक चिकन स्टिक की एक बूटी तोड़ कर दिखा रही हूँ कि ये कितनी ज़बरदस्त और सॉफ्ट बनकर रेडी हुई है। बहुत ही मसालेदार और बहुत ही क्रंची और बहुत ही अंदर से सॉफ्ट बनकर ये हमारी बोटी रेडी हुई है, चिकन स्टिक रेडी हुई है। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखें। अल्लाह हाफ़िज़।